Hello students, how are you? I think you are very fine in these days. Today we will discuss the important questions for class 11th from chapters measurement of angles. इसके पहले हमने 2-3 वीडियो में सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स की स्टडी कर लिया। मैं कैसे रेडियन को डिग्री में बदलूँगा, डिग्री को कैसे ग्रेड में बदलूँगा, इसका यूनिट हमने पढ़ लिया, हाउ वी कैन कन्वर्ट इट। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा से कलेक्ट किए गए हैं और मेरे ख्याल से अगर इन क्वेश्चंस को बना लेंगे तो आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 4.1 आप कंप्लीट करने में सक्षम होंगे। तो आइए चलते देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बोर्ड पर आर.डी. शर्मा के 1 to 5th नंबर तक के क्वेश्चंस लिखे गए हैं, जिसमें 1 में कुछ एक पार्ट सेलेक्ट करके रखा गया है। क्वेश्चन 2 में भी कुछ ऐसे ही 4 पार्ट रखे गए हैं। क्वेश्चन 3, 4, 5 एज यूजुअल जैसे बुक में दिया गया उस तरह से है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 आर.डी. शर्मा बुक से सेलेक्टेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया है कि जैसा कि कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर्स, हमारे पास कुछ एंगल्स दिए गए हैं रेडियंस में। ये सारे जो एंगल्स रेडियन में दिए गए हैं उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ और फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अगर मुझे दिए गए रेडियन मेज़र को हमें क्या करना है, रेडियन मेज़र को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो हम जानते हैं बच्चों कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो अगर मुझे रेडियन को यहाँ पर देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर इसका पहला पार्ट दे रखा है 9 पाई बाई 5। बेसिकली इस रेडियन मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट का रिप्रेजेंटेशन हम नहीं लिखते, इसलिए इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं गया है। सिंस दिस इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पाई, सो हमें खुद समझ लेना चाहिए कि रेडियन में दिया हुआ है। और कहीं कहीं पर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख देता है, रेडियन में रिप्रेजेंट करने के लिए सी रख देता है। ओके, अगर इस चीज़ को हमें बदलना है तो इसका मतलब यहाँ मैं 1 रेडियन की वैल्यू, यहाँ देखिए, यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन की वैल्यू निकालूँ, चूँकि मैं ये जानता हूँ अगर यहाँ से 1 रेडियन की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 180 बाई पाई डिग्री। ओके, तो यहाँ पर 9 पाई बाई 5 रेडियन का मतलब ये हुआ कि 9 पाई बाई 5 और 1 रेडियन के प्लेस पर हम क्या रख दें, 180 बाई पाई अगर यहाँ मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे। 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, व्हाट हैपन, 6 9 जा 54, 9 3 जा 27 एंड 27 5 32. So this radian is converted into the degree. It means 9 pi by 5 is equal to 304 degree. Now the second is minus 5 pi by 6. This is also given in the radian. If we want to convert this, it means we multiply by this value 180 by pi. So their unit it changes as a degree. Now what happen, pi will be cancelled, 6 3 जा 30 and 5 3 जा 150 डिग्री। Now for the question number 3rd, देखो क्वेश्चन नंबर 3rd में सीधे उन्होंने -3 लिखा है और इसके ऊपर क्या लिख दिया, c लिख दिया। इट मीन्स दिस इज गिवन इनटू रेडियन। अब अगर इसको भी हमें बदलना होगा बच्चों तो हमें -3 में किससे मल्टीप्लाई करना होगा, यही चीज़ 180 बाई पाई से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डिग्री में। अब जब ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो ध्यान रखना यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिएगा और जब इसको रखिएगा तो इसको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा -3 × 7 × 180 बाई 22. Solve it, you get the value of this in degree. -3 × 7 -21 × 180 by 22 degree. Now what is the
दिस विल बी कैंसिल आउट, 2 11 जा 2 90 जा, तो ये हो जाएगा कितना 0, 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18 बाई 11। तो बच्चों ये हो गया 1190 बाई 11 डिग्री। नाउ व्हेन यू हैव डिवाइडेड 1890 बाई 11 व्हाट हैपन, 11 11 जा 11 1 जा 11 दैट इज़ 9, 8 में से 1 चला जाएगा 7 दैट इज़ 9, 11 7 जा 77 दैट इज़ 2 0 एंड 11 1 जा 11 व्हाट हैपन हियर 9। तो आप इसको लिख सकते हो 171 होल 9 बाई 11। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस डिग्री। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो -171 ये डिग्री हो गया और ये 9 बाई 11 ये भी डिग्री हो गया। अब बच्चों अगर इस 171 डिग्री के बाद ये जो 9 बाई 11 डिग्री आया, अगर इसको मैं मिनट में बदलूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। तो अगर मैं यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हमें मिल जाएगा मिनट में। तो फिर वंस अगेन देखो हम डिवाइड करेंगे तो अगेन ये डिवीज़न नहीं जाएगा, तो हम 9 6 जा 54 540 लिखेंगे और इसको 11 से डिवाइड करेंगे। तो 11 4 जा 44 रिमेनिंग हुआ 10 0 11 जैन जा 99 1। तो हम इसको लिख सकते हैं -171, इसको क्या लिखा जा सकता है 49 होल 1 बाई 11, 49 होल 1 बाई 11 मिनट। जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -171 डिग्री 49 मिनट 1 बाई 11 मिनट आल्सो। अब इस मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों जब इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे 1 बाई 11 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब देखो जो ये क्या होगा -171 डिग्री 49 मिनट। अब देखो ये 60 बाई 11 हुआ, तो 60 बाई 11 इट मीन्स 11 5 जा 55, वन सेकेंड 50 11 4 जा, तो हम ये कर सकते हैं नियर अबाउट 5 सेकेंड। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। नाउ फॉर द फोर्थ पार्ट इज 1C। अब देखो इस रेडियन को कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा, हमें वंस अगेन 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा। ये कन्वर्ट हो गया डिग्री में। बच्चों इस पाई की वैल्यू हमें यहाँ क्या रखना होगा 180 बाई 22 बाई 7। ये आपका क्या हो गया डिग्री। इसे और सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 180 बाई 22, 2 11 जा 2 90 जा। Now this value can be written as 9 7 जा 63, 630 बाई 11 डिग्री। अब हम क्या करेंगे 630 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा कितना 11 6 जा 66 हो जाएगा, तो 11 5 जा 55, तो 3 में से 5 चला जाएगा 8, 13 में से ये कट जाएगा 0, 11 7 जा 77, यहाँ आया 3। दिस कैन बी रिटन एज 57 होल 3 बाई 11 डिग्री। बच्चों अगर इस चीज़ को मैं थोड़ा सा सेपरेट कर दूं तो इसको लिखा जा सकता है 57 डिग्री 3 बाई 11 डिग्री आल्सो। अब क्योंकि ये 57 ए भी डिग्री है 3 बाई 11 भी डिग्री है, अब इस 3 बाई 11 को हमें क्या करना होगा 57 डिग्री 3 बाई 11 को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। अब ये कितना हो गया 57 डिग्री 180 बाई 11 मिनट। तो बच्चों जब 180 को पुनः 11 से डिवाइड किया जाएगा तो आएगा 11 1 जा 11 दैट इज 70, 11 6 जा 66 दैट इज 4। तो दिस कैन बी रिटन एज 57 डिग्री 16 होल 4 बाई 11 मिनट। दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब इसको फिर इस तरह से हम सेपरेट करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 4 बाई 11 मिनट आल्सो।
फिर इसको अगर हम सेकंड में बदलेंगे तो ये लिखा जाएगा 57 डिग्री 16 मिनट 4/11, और इसको सेकंड में बदलने के लिए हमें 60 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा सेकंड में। तो जब इसको बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे, हम यहाँ लगा लेते हैं, दैट इज़ 57 डिग्री 16 मिनट, और ये हो जाएगा कितना 240/11 सेकंड। अब 240 को हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 2 जा 22, दैट इज़ 20, और अगर देखा जाए तो 11 1 जा 11, दैट इज़ 90। तो अगर मैं डेसिमल में ना निकालूं तो इसको लिखा जा सकता है 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको कन्वर्ट करके 21, अगर देखा जाए तो 11 8 जा 0.8, 88 हो जाएगा, तो इतना सेकंड। दिस इज द करेक्ट आंसर। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन दैट कन्वर्ट इनटू एंगल जो है डिग्री में दिया हुआ, इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो सबसे पहले अगर मैं 300 को ले लूँ तो वंस अगेन आप इसका कॉन्सेप्ट क्या है आप जानते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं 180 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा π/180 रेडियन इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसका मतलब 1 डिग्री को रिप्लेस करना हो तो मैं इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन देता है 300 डिग्री, तो 300 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 300 इंटू π/180 रेडियन। व्हाट हैपन, 0 विल बी कैंसिल, 6 3 जा 6 5 जा, आंसर विल बी 5/3 radian, or simply you can write 5/3. Now the second is -56. This can be written as, this is in degree, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे π/180 से, तो इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो गया कितना, 290 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 16 214 245, तो ये हो जाएगा 14 π/45। आप इसको ऐसे लिखो रेडियन में, या 14 π/45, सिंपली आप इसको लिख सकते हो। एंड देयर साइन इज नेगेटिव, सो यू पुट हियर माइनस साइन एंड हियर आल्सो माइनस साइन। द थर्ड पार्ट इज 7 डिग्री 30 मिनट। तो बच्चों देखो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखा है, तो ये फार्मूला तभी लगेगा जब ये मिनट पहले डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हम इसको किस में बदलेंगे, 7 डिग्री, और इस 30 को क्या करेंगे, डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो हो जाएगा /2। तो हो गया कितना, 7 डिग्री 1/2 डिग्री। तो बेसिकली ये मिल करके क्या हो गया, 7 होल 1/2 डिग्री, दैट इज 7 2 जा 14 115/2 डिग्री। अब हमें इसे किस में बदलना है, रेडियन में, तो ये होगा 15/2। अगर इसको रेडियन में बदलना है तो डिग्री के प्लेस पे π/80 रखना होगा, तो इनटू मैं π/180 से यहाँ मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो ये पूरा सिस्टम किस में हो गया, रेडियन में। तो ये हो गया कितना, 5 3 जा 15 5 6 जा 3 1 जा 3 2 जा, यू गेट π/24 रेडियन। अब इसी तरह से मैं इसको भी कन्वर्ट कर सकता हूं। द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -47 होल 30 मिनट। तो इसको पुनः मुझे क्या बदलना होगा, 47 डिग्री, इसको बदलना होगा डिग्री में, तो ये होगा इतना डिग्री, ये 2 जा हो गया, दैट इज़ -47 डिग्री 1/2 डिग्री। इट मीन्स 47 होल 1/2 डिग्री हो जाएगा, दैट इज़ 95/2 डिग्री। बच्चों अगर हमें इसको बदलना होगा रेडियन में तो हमें क्या करना होगा, 95 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, π/180 से, तो ये हो गया रेडियन। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 3 जा 5 6 जा 5 1 जा 5 9 जा 45,
you get 19 pi by, negative sign is also here, put here negative sign, by 72. This is given into the radian. बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 पाई बाई 5 रेडियन. क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है एक राइट ट्राइंगल है लाइक दिस. अगर इस राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 है तो अदर दो क्या हो जाएंगे. अगर सपोज कर लेते हैं ट्राइंगल ABC है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो अदर दो एक्यूट एंगल हो जाएंगे. इट मीन्स A एंड C आर द एक्यूट एंगल्स. तो सपोज कर लेते हैं इस एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा है, और इस एंगल की वैल्यू क्या है, फाई है. तो यहाँ पे लिखता है कि द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 2 पाई बाई 5 रेडियन. इट मीन्स थीटा, चाहे फाई में से थीटा घटाओ चाहे थीटा में से फाई घटाओ, इज गिवन 2 पाई बाई 5 रेडियन. कहता है एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्री. हमें इस एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो बच्चों इसमें तो कुछ करना नहीं है, वही क्वेश्चन है. 2 पाई बाई 5 को अगर हम डिग्री में बदलना चाहते हैं तो 180 बाई पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और बदल जाएगा डिग्री में. ये कट गया, ये 36 टाइम्स हो गया, ये हो गया 72 डिग्री. नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 2 by 3x grades and another is this degree and while the third is this. express. देखो ये कहता वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल. बच्चों फोर सपोज दिस इज ए ट्राइंगल, इट्स वन एंगल, सपोज देयर नेम इज ABC. वन एंगल इज गिवन 2 by 3x, ये लिखा है ग्रेड में, एंड अनदर इज 3 by 2x, दूसरा एंगल लिखा है, ये डिग्री में लिखा है. while the third angle is पाई x बाई 75 रेडियन में, ये रेडियन में लिखा हुआ है. कहता एक्सप्रेशन डिग्री, ये सारे एंगल क्या है, डिग्री में कन्वर्ट करना है. तो बच्चों जो अगर इसको समझने की कोशिश करो तो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन ए में एक एंगल ए क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में एंगल ए लिखा हुआ 2 by 3x और ये लिखा हुआ है एक तरह से ग्रेड में. तो इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसे हमें करना है डिग्री में. तो सबसे पहले आते हैं, जब हम पहले वीडियो लेक्चर्स में को आप लोग देखिएगा, उसमें जब सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स का कॉन्सेप्ट बताया गया था तो वहाँ पर बताने में बताया गया था कि ग्रेड सिस्टम में एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, जबकि डिग्री मीन्स सेक्साडेसिमल सिस्टम में इसी राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था. इट मीन्स जो वन राइट एंगल डिवाइड हो रहा है वह डिग्री में 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और ग्रेड में कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 100 ग्रेड में डिवाइड हो रहा है. तो बच्चों अगर यहाँ से मैं 1 ग्रेड की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 90 बाई 100 डिग्री हो जाएगा. अब अगर एंगल ए का ग्रेड में डिग्री में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो 2 by 3x इंटू 1 ग्रेड लिखोगे और 1 ग्रेड के प्लेस पर ये लिख दोगे, तो इसको लिख दोगे 2 by 3x इंटू 1 ग्रेड, और 1 ग्रेड के प्लेस पर यहाँ लिख दिया जाएगा 90 by 100, दैट इज डिग्री. अब इसको डिवाइड कर देना है, दैट इज 30, दिस विल बी कैंसिल आउट, 2 5 जा, आंसर विल बी 3x by 5 डिग्री. बच्चों जो सेकंड एंगल दिया हुआ है एंगल बी, एंगल बी इज आल्सो गिवन इन डिग्री, नो प्रॉब्लम. बट इन क्वेश्चन इन थर्ड पार्ट द एंगल सी इज गिवन पाई x बाई 75 रेडियन, दिस इज गिवन. तो इसको अगर हमें बदलना है डिग्री में तो क्या करना होगा, पाई x बाई 75, इसमें 180 बाई पाई से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरा सिस्टम किस में बदल जाएगा, डिग्री में. पाई पाई इज कैंसिल, 25 सॉरी 5 1 जा, 5 5 जा 25, 5 36 जा, 3 5 जा, 3 12 जा, यू गेट 12 बाई 5x डिग्री. अब बच्चों हमने क्या किया, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, ये डिग्री में है, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट कर लिया.
इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 होता है। यहाँ एंगल ए जब डिग्री में बदला गया तो ये लिखा गया 3x/5 प्लस एंगल बी ऑलरेडी डिग्री में है तो इसको लिखा जाएगा 3/2x, और इसको डिग्री में थर्ड वाले को यहाँ आपने बदला 12/5x, ये तीनों मिलकर के क्या होगा 180 हो जाएगा। इसको जब आगे सॉल्व करूँगा तो यू कैन राइट हियर 10, 5 2 जा 2 3 जा 6x, 2 5 जा 5 3 जा 15x, 5 2 जा 2 12 जा 24x इज इक्वल टू 180। अब इसको सम करेंगे 24 6 30 एंड 15 45x इज इक्वल टू 180 इंटू 10। व्हाट हैपन इज द वैल्यू ऑफ x 180 इंटू 10 बाई 45। इसको डिवाइड कर लेते हैं 9 5 जा 45, 9 2 जा 9 2 जा 18 0 एंड 5 4 जा, कुल मिलजुल कर दैट इज दिस गिव्स 24 40 डिग्री। द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 40। देयरफॉर व्हाट हैपन अबाउट एंगल ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अब इसको हम पुट करते हैं। एंगल ए जब ग्रेड में बदला गया था तो ये 3x/5 आया था, 3x/5। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू मैं ये 40 पुट कर दूंगा तो 5 8 जा एंड 8 3 जा 24 डिग्री। नाउ फॉर एंगल बी, व्हाट इज द एंगल बी, दैट इज 3/2x। बच्चों जब यहाँ x की वैल्यू पुट किया जाएगा तो x की वैल्यू 40, दिस विल बी 20, दैट इज 60 डिग्री। एंड इन केस ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 12/5x, दैट इज 12/5 इंटू 40, 5 8 जा 40 एंड 12 8 जा 96 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 इज गिवन, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्री ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ पेंटागन। बच्चों हमें पता करना है कि जो मैग्नीट्यूड है एंगल्स का रेडियन और डिग्री में मेजर करना है, किसका, इंटीरियर एंगल्स का ऑफ, ये देखो यहाँ पे कुछ रेगुलर पॉलीगन दिए गए हैं, दैट इज पेंटागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, ड्यूडागन। तो सबसे पहले अगर पहला हम पार्ट लेंगे तो इन केस ऑफ पेंटागन n इज इक्वल टू 5, क्योंकि पेंटागन एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड 5 होती है। दूसरा आपको लिखा है ऑक्टागन में n की वैल्यू 8, थर्ड हेप्टागन में n की वैल्यू 7 एंड फोर्थ पार्ट इज गिवन ड्यूडोगन। तो ड्यूडोगन में n की वैल्यू आपके हो जाती है 12। अब हमें क्या निकालना है कि मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्री इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ दिस। तो सबसे पहले करो, एक फार्मूला आपको याद होगा, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है कि द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन हैविंग n साइड्स। अगर कोई पॉलीगन ऐसा हो जिसमें n साइड हो तो जो फार्मूला बनता है उसकी जैसे ये पेंटागन है, अब इसका एक इंटीरियर एंगल, ये सब एक इंटीरियर एंगल हुए, इस इंटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगा। तो इसमें n की वैल्यू 5 है बच्चों। तो अगर ऐसे ही कोई पॉलीगन बना हो जिसमें n साइड हो तो उसके लिए एक जनरल फार्मूला आपको लिए बताया जाता है n-2/n इंटू 180 डिग्री। ओके, तो बच्चों इन चारों पार्ट में से अगर मैं कोई एक पार्ट लूँ तो सपोज कर लेते हैं पहला पार्ट मैं ले लेता हूँ। इसका पहला पार्ट फॉर पेंटागन
n is equal to 5, we put here, we get 5 minus 2 by 5 into 180. Interior angles, each interior angles, तो ये हो गया देखो 536 जा, और ये हो गया 3, तो 336 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 108 डिग्री। तो बच्चों ये डिग्री मेजर में, चूँकि आपसे डिग्री मेजर भी कहा था, तो एक आंसर आपका तो यही हो गया। अब इस डिग्री को अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 108 में पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हो तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करोगे तो देखो 2 5 जा 10, 2 4 जा 290 जा, फिर कट कर लो 3 से, 3 3 जा 0 एंड 3 1 जा 3 8 जा 84, 6 3 जा 6 5 जा, what happen, you get 3 pi by 5 radian is the correct answer of the first part of the question number 5। बच्चों ऑक्टागन के लिए यहाँ पर n की वैल्यू 8 पुट कर देना है, हेप्टागन के लिए 7 एंड ड्यूडागन के लिए 12 पुट कर दोगे, और इस तरह से जो एंगल आपको मिलेगा वो डिग्री में मिलेगा, उसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो एंगल मिलेगा वो रेडियन में मिलेगा।